हकीम साहब, ये सवाल मैंने आपसे कई बार किया है, लेकिन हर बार हमारे साथ नए पेशेंट जुड़ते हैं, तो उनके लिए मैं ख़ास तौर पे ये सवाल करना चाहूँगी। पेन किलर एक ऐसी दवाई जो हमें तुरंत राहत देती है। पेन किलर जो आप कभी भी इस्तेमाल कर लो, आप एकदम फुर्तीले हो जाते हैं, आपका दर्द कहीं गायब हो जाता है। और शरीर के किसी भी भाग में दर्द होना, तुरंत क्या करते हैं व्यक्ति, ये ले लेते हैं पेन किलर, वो पेन किलर ले लेते हैं, वो आदी सा हो जाता है। घर में पेन किलर रखी हुई होती है। तो ये जो पेन किलर का इस्तेमाल अत्यधिक लोग कर रहे हैं, तो एक तो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या कुछ हो सकते हैं, और ज़्यादा मात्रा में पेन किलर का इस्तेमाल करना क्या सही है? हाँ, देखिए, ये दर्द निवारक दवा, पेन किलर, दर्द कुशा दवा, ये एक ऐसी दवा है कि अगर इसको एलोपैथ से निकालकर यूनानी में डाल दो तो एलोपैथ ना के बराबर रह जाएगा और सारा काम फिर यूनानी करने लगेगी। और ये अगर यूनानी से निकालकर एलोपैथ में डाल दिया जाए तो फिर सारा काम एलोपैथ करने लगेगी। इसी का जादू है कि हम सब एलोपैथ को मान्यता देते हैं कि वाकई इन्होंने एक ऐसी दवा बना ली जो तड़पते हुए बच्चे और उससे ज़्यादा तड़पते हुए उसके माँ बाप जब परेशान हो जाते हैं, और एक पेन किलर अगर बच्चा, बूढ़ा, कोई भी जवान खा ले तो फ़ौरन 1 घंटे में फ़ायदा पहुंचा देती है। ये सिर्फ इस पैथी में, इस दर्द निवारक दवा में बात है कि हमें इम्प्रेस कर लेती है। और अगर हम वो पेन किलर वक्ती तौर पर ले लेते हैं तो हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचता कि हमारी जान पर बना है। हालांकि एक मामूली सी जो पैरासीटामोल भी हमें नुकसान पहुंचा कर जाती है, ये तयशुदा बात है। लेकिन किसी और पैथी के पास वो दवाई नहीं है कि उसको वक्ती तौर पर दर्द को, इन्फेक्शन को शांत कर दे। किसी और पैथी के पास है ही नहीं। और काफ़ी पेन किलर तो यूनानी से ही बनते हैं और उसको एस्टेक करके इतना तेज़ कर दिया जाता है कि आदमी के दर्द में फ़ौरन फ़ायदा हो जाए। तो ये पेन किलर जब भी खाएं तो याद रखें कि ये आपको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा के ज़रूर जाती है। तो अगर ये चाहे कोई कि एलोपैथ, पेन किलर, स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक दवाएं नुकसान ना दे तो उसके साथ कुछ यूनानी ले लिया करें। और वो यूनानी मैं सिफारिश करता हूँ उन लोगों से कि जो लोग डायबिटिक हैं, डायबिटीज़ का ज़िंदगी भर इलाज करना है, डायबिटीज़ हो गई तो हो गई, उसका अभी निवारण मौजूद नहीं है, हो सकता है आने वाले वक्त में हो जाए। अगर दिल के मरीज़ हो गए तो हो गए, उसकी दवा ज़िंदगी भर खानी है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो गए तो हो गए। तो उस शख्स को जो इन बीमारियों से ग्रस्त हैं, उन्हें जब तक दवाई खानी है, जब तक जीना है। और ऐसे तकरीबन 20 से 30 करोड़ लोग भारत में रहते हैं जिनको दवाइयों के बगैर ज़िंदगी नहीं चल सकती। तो इन दवाइयों के नुकसानात को कैसे रोका जाए और हम कैसे सेहतमंद ज़िंदगी जी सकें, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं कभी नहीं कहता कोई दवाई लो, ये लो, वो लो, मैं तो मशवरा देता हूँ। लेकिन इन लोगों से मैं ये कहता हूँ कि आप
कोई दवाएं नुकसान ना दें आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी पर। ये रोज़ एक हमला करते हैं किडनी पर, लीवर पर और मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी पर। तो ये बगैर नुकसान पहुंचाए आपको फ़ायदा पहुंचा के निकल जाए। तो ऐसी भी यूनानी में एक दवा है और उसे कहते हैं नमक जैतून, और वो भी असली, नकली नहीं, क्योंकि नकली भी बहुत लोग आ गए मार्केट में। नमक जैतून असली 1 या 2 चुटकी पानी में मिलाकर पी लिया करें पूरे दिन में 1 बार। और थायराइड है तो धनिया आधा चम्मच खा के तो ये पी लिया करें। अगर किडनी में, लीवर में प्रॉब्लम है तो आधा चम्मच अलसी के साथ ले लिया करें। ये किसी भी दवा को नुकसान नहीं पहुंचाने देता। किडनी, लीवर और पार्ट्स ऑफ बॉडी को धो मांज कर, जैसे हम अपने बर्तनों को रखते हैं रोज़ाना, ख़राब होने के बाद धो के रखते हैं, ऐसा मांज कर आपको स्वस्थ रखने में मदद करता है। ये किसी भी दवा को या ग़िज़ा को, यानी भोजन को, नुकसान नहीं पहुंचाने देता।